हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा आरब। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो हमने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में जान लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। तो मेगास्थनीज जो था वो एक राजदूत था जिसको सेल्यूकस निकोटर, जो कि एक ग्रीक शासक था वेस्ट एशिया का, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा था। तो सेल्यूकस निकोटर जो है वो सिकंदर ने अपनी जगह पे उसको शासक नियुक्त किया था इस एरिया का। जब सिकंदर इंडिया आया था और उसने जो जगह उसने जीत ली थी उन जगह पे अपना वो गवर्नर की तरह छोड़ के गया था सेल्यूकस निकोटर को अपनी जगह शासन करने के लिए, और उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस एरिया पे कब्जा कर लिया। तो सेल्यूकस निकोटर की जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसके बदले में उसने मेगास्थनीज को यहाँ पर एक अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ दिया था। तो ये मेगास्थनीज वही थे। मेगास्थनीज wrote an account about what he saw. Here is a part of his description. तो मेगास्थनीज ने जो कुछ नया देखा था वो ग्रीस से आया था, और उसने जो भी कुछ देखा यहाँ पे तो उसने उसके बारे में लिखा है। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेगास्थनीज ने जो यहाँ यहाँ पर जो बुक लिखी उसका नाम है इंडिका। तो इंडिका तो अभी पूरी मिलती नहीं है, लेकिन उससे उसके कुछ अंश मिलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि उस समय मेगास्थनीज ने क्या क्या यहाँ पर देखा। The occasion on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. वह अवसर जब कि सम्राट जनता के समक्ष उपस्थित होता था, उन पर बड़े बड़े जुलूस मनाए जाते थे, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते थे उस समय। He is carried in a golden palanquin. His guards ride elephants decorated with gold and silver. और वो एक सोने की पालकी में बैठ के जनता के सामने आते थे, और उनके जो रक्षक होते थे वो हाथियों पे सवार होते थे, जो कि हाथी जो है वो सोने और चांदी से उनकी सजावट की जाती थी। Some of the guards carry trees on which live birds including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor। और कुछ जो रक्षक होते थे वो पेड़ों को पकड़कर चलते थे जिन पर कि जिंदा पक्षी बैठे होते थे। तोतों के ग्रुप तोते होते हैं उनके ग्रुप बैठे होते थे। ये तोते जो होते थे प्रशिक्षण प्राप्त होते थे, और इनको ऐसे ट्रीज को सम्राट के सिर के ऊपर से ऐसे लेकर चला जाता था। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। और जो राजा हैं वो भयभीत रहते थे कि कोई उनको कभी मार ना दे। जो राजा है वो उनकी जान की हमेशा ज्यादा वैल्यू रहती थी कि जब राजा मर जाएगा तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी, कोई भी कैप्चर कर लेगा, कोई भी राजा बन बैठेगा। तो उस तरीके से राजा की जान जो है उसकी बहुत रक्षा की जाती थी। तो इसीलिए चारों तरफ से हथियारबंद जो महिलाएं होती हैं उनसे घिरे रहते थे। He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. और जो है वो उनका खाना खाने वो जब खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले उनके खाने को उनके सेवक चखते थे, जिससे कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसका पता चल सके, उसके बाद ही उस खाने को राजा के सामने रख परोसा जाता था। और इसके अलावा वो कभी भी एक बेडरूम में 2 रात तक नहीं सोते थे। वो उनके कई सारे कमरे होते थे, और उनका जिस दिन जिसमें मन होता था उस दिन उसमें सोते थे, जिससे कि किसी को पता ना चले कि राजा किस कमरे में सोए हैं। आज भी हमारे यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी जो वीआईपी पर्सन्स होते हैं उनकी सुरक्षा में गार्ड्स की तैनाती की जाती है, लगभग उसी तरह से पहले की जाती थी। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना ही रोड। और पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। ये एक बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर है,
और ये चारों ओर से जो है बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। इट हैज़ 570 towers and 64 gates. The houses of 2 and 3 stories are built of wood and mud brick. और यहाँ पर 570 टावर्स स्तंभ बने हुए हैं जिनसे कि निगाह रखी जा सके, निगरानी की जा सके, और 64 गेट हैं इस शहर में घुसने के लिए। और जो घर हैं वो यहाँ पर वो 2 और 3 मंजिल के बने हुए हैं और किससे बने हुए हैं, लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग्स। और जो राजा का महल है वो भी लकड़ी से बना हुआ है और उस पर पत्थर से कार्विंग्स, पत्थर से उस पर पत्थरों पर डिजाइन उकेरे गए हैं, उनसे कार्विंग की गई है। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। और इसके चारों तरफ पक्षियों के रहने के लिए गार्डन्स बनाए गए हैं और जगह बनाई गई है पक्षियों के रहने के लिए। तो और पाटलिपुत्र के बारे में जो वो लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, आज भी पटना शहर की लंबाई चौड़ाई लगभग लगभग उतनी ही मानी जाती है। Why do you think the king had special servant to taste the food he ate? तो इसीलिए ताकि उनको कोई खाने में कुछ गलत चीज मिला के ना दे दे, तो इसीलिए उनको सर्वेंट्स जो हैं वो खाना खाने से पहले उनका खाना चखते थे। और इन व्हाट वेज वाज पाटलिपुत्र डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो में जो घर बने हुए थे उस वो जो है वो बेक्ड ब्रिक्स के बने थे, पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। और यहाँ पे जो मकान है वो लकड़ी की ईंटों से या फिर मिट्टी की ईंटों से बने थे। और मोहनजोदड़ो जो है वो काफी आगे की एक सिविलाइजेशन थी। अशोका a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashok. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए और वो पहले शासक थे जिन्होंने कि अपने मैसेज, अपने संदेश जो हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, यानी अभिलेखों के थ्रू। उन्होंने लेख लिखवाए बड़े बड़े पत्थरों पर, चट्टानों पर और पत्रों पर, और फिर उनको लोगों तक जिससे कि उनके संदेश पहुंच सकें। इसीलिए हमें अशोका के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी भी मिलती है क्योंकि हमें उनके अभिलेख मिलते हैं उनके द्वारा लिखवाए गए। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जो अशोका के ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। भाषा वो जो हम बोलते हैं और लिपि जिसमें हम लिखते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज भाषा और रोमन लिपि, तो इसी तरीके से प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। Ashoka's war in Kalinga. Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. कलिंग जो है वो अभी जो हमारा उड़ीसा है उसी का प्राचीन नाम मिलता है। उड़ीसा हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के वेस्ट वे ऑफ बंगाल के से लगा हुआ जो एक हमारा राज्य है, उसी का नाम जो प्राचीन समय में कलिंग हुआ करता था। अशोका ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए एक युद्ध किया और इस युद्ध को देखकर, इस युद्ध में जो हिंसा हुई, जितने लोग मरे, उनको देखकर वो इतना इतना हॉरिफाइड, इतना भयभीत हो गया, इतना उसको तकलीफ हुई कि उसने डिसाइड किया कि अब वो आगे और कोई लड़ाइयाँ इस तरीके की नहीं लड़ेगा। He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वो एकमात्र राजा मिलता है हमें विश्व इतिहास में जिन्होंने कि जीतने के बाद और युद्ध करना बंद कर दिया और जमीन जीतने के लिए। अशोका's inscription describing the Kalinga war. तो कलिंगा वॉर के बारे में हमें अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे पता चलता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है अशोका ने। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। अपने एक अभिलेख में अशोका कहते हैं 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कैन कंक्योर कलिंगा।
राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीत लिया। About a lakh and a half people were captured and more than a lakh of people were killed. लगभग 1.5 लाख लोगों को पकड़ लिया गया, यानी बंदी बना लिया गया, और 1 लाख लोग मर गए, जान मतलब उनकी जान चली गई। This filled me with sorrow. Why? इसकी वजह से मैं दुखी हो गया हूँ। क्यों? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. तो अशोका कहते हैं कि जब भी कोई स्वतंत्र भूमि को जीता जाता है, उसमें उसके लिए लड़ाइयाँ की जाती हैं, तो लाखों लोग मरते हैं और बहुत सारे जो हैं वो बंदी बना लिए जाते हैं। ब्राह्मण और भिक्षुओं की भी मृत्यु होती है। People who are kind of their relatives and friends to their slaves and servants die or lose their loved ones. People who are kind of their relatives, kind to their, वह व्यक्ति जो कि अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के प्रति दयालु हैं, यानी कि अच्छा बर्ताव करते हैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से, अपने दास से, अपने सेवकों से, वो भी मर जाते हैं, यानी कि अच्छे लोग भी मर जाते हैं, और उनकी और अपने उनके प्यारे, उनके मतलब करीबी लोग भी मर जाते हैं। That is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. तो जब युद्ध होता है तो हर तरह का आदमी को ये तो देखा नहीं जाता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो जिसके हाथ आता है वो उसको मार देता है। तो इस तरीके से बहुत लोग मरते हैं। तो इसीलिए अशोक कहते हैं कि इसीलिए मैं दुखी हूँ और मैंने निश्चय किया है कि मैं अब धम्म की ओर देखूंगा, यानी कि धम्म का पालन करूंगा। धम्म क्या है ये हम आगे देखेंगे। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और इसके बारे में लोगों को और बताऊंगा और शिक्षित करूंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंक्योरिंग देम थ्रू फोर्स। मैं विश्वास करता हूँ, यानी कि अशोका कह रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों को जीतने के बजाय धम्म के द्वारा जीतना, लोगों को फोर्सफुली जीतने के बजाय, बलपूर्वक उन पर विजय प्राप्त करने के बजाय धम्म का पालन करवाना ज्यादा अच्छा है। I am scribing this message for the future so that my son and grandson and after me should not think about war. और इसीलिए मैं ये जो अपने मैसेज हैं, मैं यानी कि अशोक कहते हैं कि इसीलिए मैंने अपने ये जो संदेश हैं लिखवा दिए हैं, जिससे कि मेरे बेटे और उनके आने वाले बच्चे, आने वाले बेटे जो हैं वो युद्ध के बारे में ना सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। इसके बजाय वो ये कोशिश करें कि किस तरह से धम्म का प्रसार किया जाए, धम्म की शिक्षाओं को फैलाया जाए। हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग आउट about a change in Ashoka's attitude towards war. कलिंग वॉर जो है उसने अशोका का एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज कर दिया था युद्ध के प्रति। इससे पहले अशोका ने बहुत वॉर किए, लेकिन काफी सारी जमीन कैप्चर की, अशोका का साम्राज्य का बहुत बड़ा था, लेकिन कलिंग विजय के बाद उन्होंने इस तरीके के युद्ध करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अच्छी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू कर दिया। धम्म इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। तो धम्म जो है वो संस्कृत शब्द धर्म का ही प्राकृत रूप है, यानी कि जो संस्कृत में धर्म शब्द है उसी को प्राकृत में धम्म बोला जाता है। What was Ashoka's धम्म? तो अशोका का धम्म क्या था? Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. अशोका का धम्म जो है उसमें किसी भगवान की पूजा या फिर किसी यज्ञ को परफॉर्म करना, यानी यज्ञ करना शामिल नहीं है। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. तो वह महसूस करता था जैसे कि एक पिता अपने बच्चों को शिक्षित करता है, वैसे ही ये उसका कर्तव्य है कि वो अपने जनता को शिक्षित करे। यानी कि अशोक अपने आप को पिता के समान और अपनी जनता को अपने बच्चों के समान मानते थे।
इससे ये भी पता चलता है कि वो कहते हैं कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को शिक्षित करता है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मुझे लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जो जनता है उसको शिक्षित करूं। और अशोक जो है वो बुद्धा की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे, इंस्पायर्ड थे यानी। There was a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions and this sometimes led to conflict. तो इस समय उसके साम्राज्य में बहुत सारी समस्याएं थी जिनकी वजह से वो परेशान रहते थे। साम्राज्य में बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे, अलग अलग धर्म के अनुयायी थे, और जिसकी वजह से कई बार आपस में संघर्ष की स्थिति हो जाया करती थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदायों के बीच में कभी भी कोई संघर्ष की स्थिति बन जाती है, हिंदू मुस्लिम कई बार दंगे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले समय में भी पहले और अलग अलग धर्मों का प्रचलित थे, बौद्ध, जैन, आजीवक, हिंदू, वैदिक का धर्म तो था ही पहले से। तो अब एक धर्म के व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, तो फिर आपस में संघर्ष की स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए अशोक कहते हैं कि मैं बहुत सारी समस्याएं मुझे परेशान करती हैं। लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं जिससे कि कभी कभी संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, जानवरों की बलि दी जाती है, अब भी दी जाती है, कई कई जगह पहले ज़्यादा दी जाती थी, और अभी भी कुछ कुछ मंदिरों में या फिर कई स्थानों पर जानवरों की बलि दी जाती है, हम सब जानते ही हैं। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, दासों और सेवकों को गलत बर्ताव किया जाता है उनके साथ, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, इसके अलावा परिवारों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और पड़ोसियों में भी होते रहते हैं। अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अशोका महसूस करते थे कि ये उनका उनका कर्तव्य है कि वो इन सारी समस्याओं का हल निकालें, इनको सॉल्व करें। So he appointed officials known as the Dhamma Mahamat who went from place to place teaching people about धम्म। तो उन्होंने इसीलिए अफसरों की नियुक्ति की जो कि धम्म महामात उनको बोला जाता था, और ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर अशोका को धम्म के बारे में लोगों को शिक्षित करते थे। Besides, Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. तो इसके अलावा अशोका ने एक तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की अपनी शिक्षाएं फैलाने के लिए, इसके अलावा उसने पत्थरों पर और स्तंभों पर, चट्टानों पर अपने मैसेज को लिखवाया, संदेशों को लिखवाया, और अपने अफसरों को ये निर्देश दिया कि वो ऐसे लोगों के लिए अपने इन मैसेजों को पढ़ें जो कि इनको पढ़ नहीं सकते, खुद से नहीं पढ़ सकते मतलब, तो उनको पढ़ के समझाएं कि क्या लिखवाया है उनके राजा ने उनके लिए। Ashoka also sent messenger to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. इसके अलावा अशोक ने अपने धम्म के विचारों का को फैलाने के लिए, या कि और लोग भी समझें कि युद्ध जो है वो खराब है, बल्कि अपने अच्छे विचारों को प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे संदेश वाहकों को अलग अलग देशों में भी भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, मिस्र जो है, पुराने टाइम में मिस्र बोलते थे, अफ्रीका, सीरिया, मिडिल ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है ऊपर की तरफ, और ग्रीस, यूरोप और श्रीलंका। तो यहाँ पे उन्होंने अपने संदेश वाहकों को भेजा। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस, इसके अलावा उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और आराम गृह बनवाए। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. इसके अलावा उन्होंने जानवरों और इंसानों की उपचार के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उनकी बीमारियों के उपचार के लिए भी व्यवस्था की। अब देखते हैं कि अशोका ने अपने मैसेज, क्या मैसेज लिखवाए, अपने धम्म का मैसेज क्या था। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when their children are born, or when they go on a journey.
लोग अलग अलग तरीके के अनुष्ठान करते हैं जबकि वो बीमार हो जाते हैं, या उनके बच्चों की शादियां होती हैं, या उनके बच्चे पैदा होते हैं, या फिर वो किसी यात्रा पर जाते हैं। यानी जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है तो हम विभिन्न तरह के अनुष्ठान करते हैं, अभी भी करते हैं, बर्थडेज मनाए जाते हैं और शादी पे उत्सव होते हैं, बच्चों की शादियों पे उत्सव होते हैं, कहीं आते जाते हैं तो रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट हम रिचुअल्स करते हैं अपने जीवन में। तो दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। तो अशोका कहते हैं कि ये जो हम अनुष्ठान करते हैं ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। यानी if instead people observe the other practices this would be more fruitful. What are these other practices? इसके बजाय यदि लोग दूसरे प्रैक्टिस करें, यानी दूसरी चीजें करें, दूसरे कार्य करें, तो वो ज्यादा फलदायक रहेंगे, यानी कि उनका ज्यादा लाभ होगा। और ये दूसरे कार्य क्या हैं? These are being gentle with slaves and servant. तो ये है कि अपने सेवकों के साथ, अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ जेंटल बन के रहें। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, किसी भी बड़ों बड़ों का जो है वो आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सभी प्राणियों के साथ दया का भाव रखें। सभी प्राणियों के साथ यानी जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, सभी दूसरे मनुष्यों के साथ दया का भाव रखें। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, ब्राह्मण्स और जो साधु हैं, भिक्षु हैं, उनको उपहार दें, उनको भिक्षा दें। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, ये दोनों ही बातें गलत हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा करना और दूसरे के धर्म की बुराई करना। ये दोनों बातें ही गलत हैं। यानी कि अपने धर्म की प्रशंसा, ये भी ऐसा हो गया कि हमारा धर्म ऊपर है, और दूसरे की बुराई तो भी ये हो गया कि तुम्हारा धर्म नीचे है। तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो गलत हैं। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हम सबको दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. यदि कोई अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे के धर्म की बुराई, तो इसका मतलब है कि वो खुद के धर्म को ही ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। यानी कि सब सबको ये समझ में आएगा कि इसका धर्म इसको यही शिक्षा देता है कि ये दूसरों की बुराई करो और अपनी तारीफ करो। तो ये जो है अपने ही धर्म को इस तरीके के व्यक्ति जो हैं वो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. इसके बजाय जो है प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो दूसरों के धर्म के भी मुख्य विचार को ग्रहण करें और उसका आदर करें। ऐसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि सभी धर्मों का सार जो है, सभी धर्मों का मूल एक ही है। तो वो ही मेन बात है, बस उसको अलग अलग तरीके से पाने के रास्ते अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से जब अगर हम उसका मूल तत्व समझेंगे, किसी के धर्म के मूल विचार को जानेंगे, तो हम स्वयं ही उसका आदर करने लगेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रोट हिज edicts still speak to us in a language we can understand, and we can still learn much from them. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी लिखा है कि जो अशोका के निर्देश हैं वो आज भी हमसे ऐसी ऐसी भाषा में बात करते हैं जिससे कि हम समझ सकें, और हम उनसे आज भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आज से लगभग 2300-2400 साल पहले अशोका ने जो लिखा वो आज भी पूरी तरह से रेलेवेंट है। हमें आज भी पूरी तरीके से इन अगर हम इन निर्देशों का पालन करें तो हमारा समाज जो है वो बहुत अच्छा बन सकता है। तो इसमें इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताया है, जैसे कि the Brahmi script, most modern Indian scripts have developed from the Brahmi script over hundred of years. Here you can see the letter A written in different scripts. तो बताते हैं कि जो हमारे आधुनिक भारतीय समाज में जो भाषाएं प्रचलित, लिपियां प्रचलित हैं, वो ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि से ही उद्धृत हैं। ब्राह्मी लिपि से ही धीरे धीरे बनी है अलग अलग तरीके से। तो ब्राह्मी लिपि में जैसे कि अ को ऐसे लिखा जाता है, हम देवनागरी में लिखते हैं ऐसे, बंगाली में ऐसे,
मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे लिखा जाता है। As were somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. करीब 2400 साल पहले, मौर्यन एम्पायर लगभग 2300 साल पहले से माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का समय 300 बीसी के आसपास। तो करीब उससे भी कुछ समय पहले सम्राटों ने जो है वहाँ के चाइना में दीवार बनवाना शुरू कर दिया, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो उसको बनवाने की शुरुआत तब से मानी जाती है। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। तो चाइना के ऊपर अगर हम देखें तो मंगोलिया आता है, तो जहाँ पर तुर्क लोग रहते थे, तो वहाँ से लोग चाइना पर आक्रमण करते थे और उनको लूटते थे। तो इसीलिए उन्होंने उनसे, ये जो खाना बदोश लोग हुआ करते थे, उनसे बचने के लिए अपने उत्तरी जो सीमा को सुरक्षित करने के लिए दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. और ये जो दीवार है, ये लगभग 2000 सालों तक इसका निर्माण लगातार होता रहा। और क्योंकि जो इनका साम्राज्य था उसकी सीमाएं जो हैं वो बदलती रहीं, शिफ्ट होती रहीं। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स लॉन्ग, और ये दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। सोचो कितनी लंबी होगी। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, और पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। विद अ रोड अलोंग द टॉप, और इसके ऊपर जो दीवार है इसके ऊपर एक सड़क भी बनी हुई है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, हजारों लोगों ने, कई हजार लोगों ने इस दीवार को बनाने में कार्य किया। देयर आर वॉच टावर्स ऑल अलोंग एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100-200 मीटर, और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इसमें कई सारे जो वॉच टावर्स भी बने हुए हैं जिनसे कि निगरानी रखी जा सके। In what ways do you think Ashoka's attitude towards neighboring people was different from that of the Chinese emperors? तो पूरी तरह से डिफरेंट था एटीट्यूड अशोका का चाइनीज एम्पर से। ये लोग अपने नेबर्स से युद्ध से बचने के लिए इन्होंने दीवार बनवाना शुरू किया, और दूसरी तरफ अशोका ने जो है खुद जीतने के बाद भी युद्ध उसने छोड़ दिया, और अपने मैसेजेस को हर तरफ फैलाना शुरू किया, अपने अच्छे मैसेजेस को, कि आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैप्टर फिनिश हो गया ये वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।